सो लर्नर अक्सर हमारे मन में एक डाउट आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक मशीन को केवल आईपी की मदद से कॉम्प्रोमाइज कर पाए, बिना यूजर के इंटरेक्शन के, बिना यूजर के किसी लिंक पे, किसी फाइल पे क्लिक करे या डाउनलोड करे। क्या उसका कंप्लीट मशीन केवल आईपी की मदद से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या नहीं? ऐसे ही कई सारे नेटवर्किंग से जुड़े हुए डाउट्स हमारे मन में आते होंगे या नेटवर्क हैकिंग से जुड़े हुए डाउट्स हमारे मन में आते होंगे। सो आपके इसी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क स्कैनिंग के टॉपिक के बारे में। ये हमें समझाएगा कि एग्जैक्टली नेटवर्क स्कैनिंग क्या है और जैसा हमने सोचा था क्या वैसी चीजें पॉसिबल है या नहीं। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे लर्नर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आए तो आप लोग लाइक करके हमें जरूर अपडेट करिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कंटेंट हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल WS Cube साइबर सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपका इंटरेस्ट दिख सके और आप लोगों के लिए हम पेन टेस्टिंग का अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर भी ला सके। तो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे एग्जैक्टली नेटवर्क स्कैनिंग है क्या, फिर हम देखेंगे इसका पर्पस क्या है, क्या जरूरत है नेटवर्क स्कैनिंग की। देन हम देखेंगे एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस, यानी हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है नेटवर्क स्कैनिंग के टाइम पे। फिर हम देखेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जिनकी मदद से हम नेटवर्क स्कैनिंग काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर पाते हैं। और फाइनली हम देखेंगे कि नेटवर्क स्कैनिंग एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रही है। तो आज हम हमारे इन 5 टॉपिक्स को डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंटर की तरफ जो हमें बता रहा है कि नेटवर्क स्कैनिंग एग्जैक्टली है क्या। इसकी डेफिनेशन क्या रही है, नेटवर्क स्कैनिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एक्टिव डिवाइसेस, ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे हमारे पास इसको शॉर्ट फॉर्म में या इजी करने के लिए लिखा गया है एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑफ नेटवर्किंग। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है समझने की कोशिश करते हैं लर्नर्स। नेटवर्क स्कैनिंग और कुछ नहीं, नेटवर्क स्कैनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप अपने विक्टिम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो, वो भी नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। यानी आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो पर आप जितना भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो सारा नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इस मशीन का आईपी क्या है, इसके कितने पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन से पोर्ट्स पे कौन कौन से सर्विसेज चल रही है। फॉर एग्जांपल HTTP सर्विस है, वहां पे सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसका वर्जन क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। इस तरीके से हम नेटवर्किंग से जुड़ी हुई एक सिस्टम से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बिकॉज जब हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे और इनमें से हमें सबसे कमजोर रास्ता कोई मिलेगा तो उसी के जरिए एक हैकर उस मशीन को हैक करता है, उसका कंट्रोल लेता है। देखते हैं पर्पस क्या है, बेसिकली हम नेटवर्क स्कैनिंग करते क्यों हैं। तो सर नेटवर्क स्कैनिंग के जो मेन 3 पर्पस हैं उनमें से पहला पर्पस है डिटेक्टिंग वल्नरेबिलिटीज। यानी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन का डेटा कलेक्ट करके उसमें छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये वल्नरेबिलिटीज अगर किसी मिलिशियस हैकर के हाथ लग गई तो ये कंप्लीट डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। वल्नरेबिलिटीज का मतलब छोटे छोटे लूप होल्स हैं, छोटी छोटी कमियां हैं और उन छोटी कमियों की मदद से भी पूरा डिवाइस हैक हो सकता है। इसका सेकंड पॉइंटर बता रहा है आइडेंटिफाइंग अनऑथराइज्ड डिवाइसेस। यानी आपके नेटवर्क में, आपके ब्रॉडबैंड से, आपके राउटर से, आपके हॉटस्पॉट से जितने भी यूजर्स जुड़े हैं, अगर उसमें कोई ऐसा यूजर है जो विदाउट हमारी परमिशन जुड़ा हुआ है, जो अनऑथराइज था बट फिर भी जुड़ चुका है, तो वो सिस्टम कौन है, क्या कोई मिलिशियस हैकर हमारे नेटवर्क में तो नहीं जुड़ा हुआ। ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए किसी भी अनऑथराइज्ड डिवाइस को, अनऑथराइज्ड यूजर को ढूंढने के लिए हम वहां पे भी नेटवर्क स्कैनिंग का यूज लेते हैं। थर्ड पॉइंटर हमें बता रहा है कि सर सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए नेटवर्क स्कैनिंग का यूज लिया जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, जब हम एक डिवाइस में नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो हमें कई सारी छोटी छोटी कमियां मिलती है। आप कह सकते हैं उस डिवाइस में एंटर होने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। तो हमारा ये गोल है, हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अब हम उन रास्तों को बंद करें या सिक्योर करें ताकि कोई भी मिलिशियस हैकर इस मशीन को हैक ना कर पाए। सो ये 3 हमारे नेटवर्क स्कैनिंग के मेन पर्पस हैं जो हम ओवरऑल नेटवर्क स्कैनिंग के जरिए पूरे करने की कोशिश करते हैं। और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की जो हमें समझा रहा है कि सर ये जितनी भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो इसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। यानी हमारे एथिकल और लीगल कंसिडरेशंस क्या क्या है, एक एथिकल हैकर को किन चीजों को फॉलो करना चाहिए नेटवर्क स्कैनिंग के दौरान। सबसे पहला पॉइंटर बता रहा है ऑलवेज गेट ऑथराइजेशन बिफोर स्कैनिंग। ये कह रहा है कि चाहे सर आप किसी भी डिवाइस पे स्कैन कर रहे हो, फिर चाहे वो एक CCTV कैमरा हो, चाहे वो एक लैपटॉप हो, चाहे वो एक PC हो, या फिर चाहे वो एक ATM मशीन हो, अगर मैं इनमें से किसी पे भी नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करना चाहता हूं तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको जो भी ओन करता है, जो भी इन डिवाइसेस का ओनर है, वो मुझे रिटर्न परमिशन दे जिसमें वो खुद हमें कह रहा हो कि हम चाहते हैं, हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे इन डिवाइसेस में, आप हमारे इन टेक्नोलॉजीज में कमियां ढूंढें, नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करें और जितनी भी कमियां मिल रही है आप हमें अपडेट करें ताकि हम उन्हें सिक्योर कर सकें और फ्यूचर में कोई ब्लैक हैट हैकर
इन वल्नरेबिलिटीज की मदद से हमारा डेटा ना चुरा ले या हमें कोई लॉस ना हो। सो ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि जब भी आप किसी भी टैग पे टेस्टिंग करोगे, नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करोगे, तो उसके ओनर से रिटर्न परमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं सेकंड पॉइंटर की, जो बोल रहा है कंप्लाइंग विद साइबर सिक्योरिटी लॉज, जिसमें बेसिकली हमें ये समझाया जा रहा है कि सर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, हर कंट्री के खुद के कुछ साइबर सिक्योरिटी के लॉज हैं, आप उन लॉज को फॉलो करें। और इसको समराइज करने के लिए आप सभी को एक आइडिया दे देता हूँ। कोई भी कंट्री साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बात स्ट्रांगली कहती है, वो ये है कि आप जिस भी डिवाइस, जिस भी मशीन पे किसी भी तरीके के टेस्टिंग या अटैक्स परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास उस डिवाइस के ओनर की रिटर्न परमिशन हमेशा होनी चाहिए। अगर आपके पास ओनर की रिटर्न परमिशन है, देन आपकी एक्टिविटीज इलीगल कंसीडर ज्यादातर केसेस में बिल्कुल नहीं करी जाएगी। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट ऐसे बहुत रेयर एक्सेप्शंस होंगे। अदरवाइज अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आपके ओनर ने आपको जो जो स्टेप्स बताए हैं कि आप ये कर सकते हैं, इन स्कोप जो बताया है कि आप यहाँ टेस्टिंग कर सकते हो, अगर आप उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं, देन आप डेफिनेटली कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप सारी एक्टिविटीज लीगल कर रहे हैं। थर्ड पॉइंटर हमें बता रहा है अनऑथराइज्ड स्कैनिंग कैन लीड टू लीगल इश्यूज। लास्ट दो पॉइंटर्स ने हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि सर अगर आप विदाउट परमिशन टेस्टिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे लीगल इश्यूज फेस करने को मिलेंगे। फोर्थ पॉइंटर बता रहा है एथिकल हैकिंग प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी टेस्टिंग। बहुत ऑब्वियस है लर्नर्स, हम बीइंग एथिकल हैकर हमें इसी बात का ध्यान रखना होता है कि हम गलती से भी कोई इलीगल एक्टिविटी प्रमोट ना करें या इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म ना करें। सो ओवरऑल ये हमारे जो लीगल कंसिडरेशंस थे जिन्हें हम ध्यान रखते हुए नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही रूल है, और वो रूल ये है कि आप विद रिटर्न परमिशंस टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ, जो कि है टूल्स फॉर नेटवर्क स्कैनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ काम के टूल्स जिनकी मदद से हम नेटवर्क स्कैनिंग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लर्नर्स, वैसे बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो टूल्स आप लोग के लिए रखे गए हैं वो डायरेक्ट कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से हमारे लिए यूजफुल साबित हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हमारे फर्स्ट टूल सेट की, जिसमें मेरे पास Nmap और ZenMap लिखा हुआ है, ये दोनों क्या है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मैनुअल लेवल के नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स हैं, जिनकी मदद से मैं नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म तो करता ही हूँ। अब यहाँ पे Nmap और ZenMap में डिफरेंस ये है कि सर Nmap एक कमांड लाइन इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली आप जो भी टास्क परफॉर्म करोगे वो कमांड्स की मदद से परफॉर्म करोगे हमारे Nmap के अंदर, और उसी का एज इट इज वर्जन बस ग्राफिकल इंटरफेस के साथ जो हमें मिलता है, GUI के साथ जो हमें मिलता है ZenMap, इसमें हम सारे कमांड, सारे टास्क ग्राफिकली परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ पे हमें Nmap की तरह टर्मिनल पे जाके मैन्युअली कमांड्स नहीं रन करने पड़ते, बट दोनों टूल बिल्कुल सेम है, एक कमांड लाइन है, एक ग्राफिकल है, इतना ही डिफरेंस है। अब ये टूल इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है? तो सर नो डाउट ये आपके नेटवर्क स्कैनिंग के जो 5-6 गोल्स हैं वो तो पूरे करने में मदद करेगा ही। जैसे एक मशीन का IP क्या है आपको बताने में हेल्प करेगा, उसके अलावा उस मशीन में कितने पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट्स पे सर्विसेज क्या चल रही है, सर्विसेज को कौन से सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर के वर्जन्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये सारे डेटा कलेक्ट करने में तो ये मदद करता ही है। बट साथ ही साथ Nmap के पास कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम स्क्रिप्ट्स कहते हैं। अब ये स्क्रिप्ट्स वो प्रोग्राम्स हैं जो इन पर्टिकुलर डेटा की मदद से सिस्टम का एक्स्ट्रा डेटा लाके देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाके देते हैं, और अक्सर इन स्क्रिप्ट्स की मदद से आप सिस्टम में कमियां भी ढूंढ पाते हैं और सिस्टम का कंट्रोल भी ले पाते हैं। आप देखोगे कि स्क्रिप्ट्स की मदद से सिस्टम की आपको इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज मिल पाती है कि आपके लिए सिस्टम का एक्सेस लेना बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हो, चाहे वहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो, चाहे ओल्डर वर्जन की कुछ वल्नरेबिलिटीज मार्केट में पड़ी हो। ऐसा काफ़ी डेटा केवल स्क्रिप्ट्स ही हमें लाके दे देगी, जो Nmap का एक फंक्शन है। Nmap के पास कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें नेटवर्क स्कैनिंग से आगे भी हेल्प कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट करने में या सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने में अच्छे लेवल पे हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास टूल आता है Nessus, जो कि नो डाउट हर कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज लिया जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर, नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर, जहां पे हम बहुत ही आसानी से ऑटोमेशन टेस्टिंग के जरिए एक मशीन का काफी डेटा, नेटवर्किंग का काफी डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। तो काफी अच्छा टूल है ना। कॉर्पोरेट लेवल पे काफी ज्यादा इसे रिकमेंड करा जाता है, अच्छा वर्क करता है, ऑटोमेशन ज्यादा अच्छा है इसका। देन हमें मिलता है एंग्री IP स्कैनर, एक ऐसा टूल जो कि काफी पुराना और काफी यूजफुल टूल है। ये टूल हमें विंडोज में ज्यादातर देखने को मिलेगा, ग्राफिकल टूल है, हम जहां चाहे यूज ले सकते हैं ऐसे, कमांड लाइन वर्जन भी इसके अवेलेबल है। इस टूल को हम ज्यादातर विंडोज में यूज लेता देखते हैं, जहां पे हम इसकी EXE फाइल एंग्री IP स्कैनर के जरिए नेटवर्क्स को स्कैन कर पाते हैं ग्राफिकल इंटरफेस के साथ में ना, GUI के साथ में। और फाइनली हमारे पास आता है HPing3, एक बहुत ही फास्ट नेटवर्क स्कैनिंग टूल। सारे नेटवर्क स्कैनिंग टूल नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट हर एक के कुछ की फीचर्स हैं। HPing3 के की फीचर्स ये हैं कि इसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी नेटवर्क स्कैनिंग करने के लिए
ये जो पैकेट्स को ट्रांसफर करता है वो बहुत फास्ट होता है। इसका मतलब जब आप बड़ी रेंज के नेटवर्क्स को स्कैन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी के भी कंपैरिजन में एचपिंग का रिजल्ट हमें ज़्यादा फास्ट मिलेगा। ये हमें आउटपुट जल्दी ला के देगा बड़े बड़े नेटवर्क्स को जल्दी स्कैन करने में। और इसी वजह से क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत फास्ट है, हम इसकी मदद से अलग अलग तरीके के अटैक्स भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब लर्नर्स यहाँ पे डॉस अटैक है। तो जब हम डॉस अटैक परफॉर्म करने जाते हैं वहां पे हमें बहुत फास्ट विक्टिम मशीन्स पे नेटवर्किंग के पैकेज भेजने होते हैं और वो फास्ट पैकेट भेजने का काम एचपिंग 3 कर सकता है। सो ओवरऑल एचपिंग का जो की फीचर है, एचपिंग 3 का जो की फीचर है वो है उसकी स्पीड, उसके ट्रांजेक्शंस की स्पीड, जिसकी मदद से नेटवर्किंग का डेटा भी जल्दी मिल जाता है, बड़े बड़े नेटवर्क्स बहुत जल्दी स्कैन हो पाते हैं और यहाँ पे हम डॉस जैसे अटैक्स भी परफॉर्म कर पाते हैं इस टूल की मदद से। आई होप लर्नर्स आपको इन चारों टूल्स का आइडिया लग गया होगा, टूल्स क्या है, कैसे काम करते हैं। आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि इन टूल्स को आप एक बार यूज लेके जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लगे कि किस लेवल पे और ये कैसी परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं। बात करते हैं लर्नर्स नेक्स्ट पॉइंटर की, जो कि है कि ये नेटवर्क स्कैनिंग एग्जैक्टली काम करती कैसे है, इसमें हो क्या रहा है, एग्जैक्ट वर्किंग क्या है इसकी। तो नेटवर्क स्कैनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप नेटवर्किंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक विक्टिम होता है। अब नेटवर्क स्कैनिंग हमारी कहाँ मदद करेगा कि सर विक्टिम का आईपी क्या है ये जानने में नेटवर्क स्कैनिंग मदद करेगा। मान लेते हैं विक्टिम का आईपी है 4.4.4.4। अब इस आईपी पे मैं अलग अलग नेटवर्किंग के पैकेज भेजूंगा। नेटवर्किंग के जो कंसेप्ट है, बातचीत करने का जो तरीका है नेटवर्किंग का, उसके यूज से मैं यहाँ से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है हर मशीन को नेटवर्किंग में बात करने के लिए कई सारे रास्ते दिए गए हैं, यानी कई सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। कितने पोर्ट्स दिए गए हैं सर? 1 से लेके 65,535 इतने पोर्ट्स हर मशीन को नेटवर्किंग में बात करने के लिए अलॉट करे गए। तो यहाँ पे इन पोर्ट्स में से यहाँ कितने पोर्ट्स ओपन है? मान लेते हैं नेटवर्क स्कैनिंग करते करते यानी नेटवर्किंग का डेटा कलेक्ट करते हुए हमें पता पड़ा यहाँ पे पोर्ट 80 ओपन है, पोर्ट नंबर 443 ओपन है, पोर्ट नंबर 21 ओपन है, 22 ओपन है और 142 ओपन है। इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ पोर्ट्स मिली जो सामने वाली मशीन पे ओपन है। अब नेटवर्क स्कैनिंग की मदद से हम जानना चाहेंगे कि इन पोर्ट्स को चला कौन रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, कौन सी सर्विस इन्हें चला रही है। फॉर एग्जांपल 80 को हमें पता पड़ा कि HTTP चला रहा है। अब इस सर्विस को कोई तो सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होगा। तो सर HTTP को हमें पता पड़ा कि अपाचे 2 नाम का सॉफ्टवेयर चला रहा है जिसका वर्जन है 2.2.8। और फाइनली ऐसे ही डेटा कलेक्ट करते करते पता पड़ा कि यहाँ तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है। ये जो हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिली ये एक हैकर के लिए बहुत काम की होती है, क्योंकि सर अगर इस पोर्ट पे यूजर नेम पासवर्ड डिफॉल्ट रखे हुए हैं, अगर इस प्रोटोकॉल में यानी इस सर्विस में मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, सेटिंग्स सही से सेट नहीं है, या फिर अगर इस सॉफ्टवेयर का वर्जन पुराना है जिसकी वल्नरेबिलिटीज मार्केट में अवेलेबल है, तो ऐसे ही किसी लूपहोल की मदद से, ऐसी ही किसी कमजोरी की मदद से या इनमें से सबसे कमजोर रास्ते की मदद से पूरे डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है केवल और केवल आईपी के यूज से। यहाँ हमें यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए, हमें ओपन रास्ते मिले, सबसे कमजोर रास्ता ढूंढा, उसके जरिए सिस्टम का कंट्रोल ले लिया गया। ये एग्जैक्टली नेटवर्क स्कैनिंग की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है। सो अगर आप इस नेटवर्क स्कैनिंग के कंटेंट को और डिटेल में और प्रैक्टिकल लेवल पे देखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियोस में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स है नेटवर्क स्कैनिंग की और वो कैसे काम आती है। और इसी के साथ साथ लर्नर्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्सेज में, WS क्यूबटेक के WSCH और WS पेन नाम के कोर्स में, जहां पे आपको ये कंप्लीट कंटेंट डिटेल्ड और प्रैक्टिकल लेवल पे ये सारी चीजें सिखाई जाएगी लाइव जूम क्लासेस पे। सो लर्नर्स, अगर आप लोग इस कंप्लीट प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं मेंटर की गाइडेंस में रहकर, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी इनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।